तो क्या सीखेंगे आज? आर यू एक्साइटेड? सो आपने ये वाला चीज सुना है कभी? प्रेगनेंसी बाइबल, है ना? करीना कपूर ने एक किताब लिखा कि कैसे प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है? आप सभी लोग बड़े हैं, इसीलिए मैं इस विषय में बात कर रहा हूँ। और उसने नाम रखा है प्रेगनेंसी बाइबल। जब ये बात रखा तो कुछ अलग ही अलग विचार जो है आया। मतलब जब ये किताब लॉन्च हो रहा है ना, तो न्यूज में आया तो बहुत सारा विचार आने लगा। इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा। आज तक ने और कई न्यूज ने इस बात को छापा था, दिखाया था कि करीना करीना कपूर क्या कर रही है। वो आ, जो बुक लिखी है उस पर विवाद हो गया और ईसाई समाज लोग इस पर बहुत बहुत विरोध करने लगे। पंजाब के अंदर भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, मुझे नहीं पता और कहाँ कहाँ पर हुआ। तो इस विषय में आपका क्या विचार है? अगर कोई प्रेगनेंसी बाइबल बोल के शब्द का इस्तेमाल करता है, आप क्या करेंगे? माइक ऑन करके बोलिए। कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलिए। अगर कोई ऐसा शब्द से प्रेगनेंसी बाइबल ऐसा निकाला है, तो आपका क्या विचार है इस विषय में? ये बात तो थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा है, मालूम होता है, तो आपका क्या विचार है, बताइएगा। सबसे पहले तो वो वो बुक को पढ़ने का कोशिश करेंगे। अच्छा। ये उनके लिए है भाई, जो लोग शादीशुदा है, ठीक है। अ, ओ इस तरह का चीजें हैं। लेकिन बाइबल शब्द जोड़ दिया है और विरोध कर रहे हैं लोग, बहुत सारे ईसाई लोग विरोध कर रहे थे। तो आपका क्या विचार है, बोलो। और अच्छा लगा बताने के लिए, और कुछ बताओ। ब्रदर, हाँ, मैं बोलिए। बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। हाँ। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। पहले इस बारे से ना एक बार आया था यही ऐड कि प्रेगनेंसी बाइबल, तो काफी लोग विरोध कर रहे थे, बट मैं इस विषय में ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि बाइबल जो है वो एक पवित्र बाइबल है। उसमें ऐसे कई सारे जो हैं नबी लोग भी हैं, कई भविष्यवक्ता भी लोग हैं जो गलत किए हैं, कुछ अच्छे भी किए हैं। बट इन्होंने जो करीना जी जो है ये प्रेगनेंसी बाइबल, जो कि एक बाइबल, एक पवित्र नाम का एक बाइबल है, वो बाइबल को उपयोग की, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें हमें जैसे हम तो हीरोइन, हम तो उनसे बात तो नहीं कर सकते हैं, बट उन्हें इंस्टाग्राम में ये मैसेज करके बोल सकते हैं कि सिस्टर, आपने जो बाइबल का नाम लेके जो उपयोग किया ये गलत किया है, तो उनको हम समझा सकते हैं प्यार से, मेरा ये कहने का मतलब। बट ये ओके। एक प्रकार से गलत है, बाइबल का नाम लेकर प्रेगनेंसी बाइबल बुक लेके जो लिखा गया है ये गलत है, क्योंकि जो बाइबल है वो पवित्र है। वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा लिखा है, उसमें जो वचन लिखा है वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा लिखवाया गया है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ इस विषय में कि इनका जो बाइबल शब्द जो लिखा है प्रेगनेंसी बाइबल बोल के, ये गलत है, जो कि हमें ये उपयोग नहीं करना चाहिए इनको। बस यही मेरा कहना ओके। है। ओके। ओके। थैंक यू। बहुत धन्यवाद इस बात को बताने के लिए, अपना विचार बताने के लिए। और भी लोग होंगे जो अपना विचार बताना चाहते हैं, तो कमेंट में अपना विचार जो है आप रख सकते हैं, है ना? जैसा भी आपको मन करे, आप अपना विचार जो है रख सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपको इस सवाल का जवाब भी आगे मिलेगा, मैं क्या सोचता हूँ इस विषय में। ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी और कुछ ब्रदर। सवाल आपसे। देखिएगा यहाँ पर, परमेश्वर का दास है, पास्टर डैनियल राज। और वो इस बात को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाइबल में परमेश्वर का वचन मिलता है, ठीक है। और इस बात को बता रहे हैं। बहुत जगह में ये टीचिंग वो देते रहते हैं। मैंने भी पूछा था उनसे, और उन्होंने भी यही बात को बताया कि बाइबल में जहां जहां पर परमेश्वर ने बोला है, वही जगह में परमेश्वर का वचन है। और मेरा ऐसा विचार है कि संपूर्ण बाइबल, एक एक शब्द, एक एक वचन, कॉमा, पूर्ण विराम, सब कुछ 66 किताब जो है परमेश्वर का वचन है। ऐसा मेरा विचार है। तो अभी ये देखिए, डैनियल राज बोलते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का वचन मिलता है, और मैं बोलता हूँ कि संपूर्ण बाइबल 66 किताब परमेश्वर का वचन है। क्या सही है? कभी आपने इस बात को सोचा है? तो
इसका भी जवाब आपको इस क्लास का आखिरी में जरूर मिलेगा। ये जो सेशन है ना, इसका आखिरी में जरूर मिलेगा। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, कौन सा कथन सही है? बाइबल में परमेश्वर का वचन मिलता है या संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है? अगर आपको जवाब मालूम है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके, अपना विचार रखिएगा, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। कई सवाल है जो आपके मन में आता है, बहुत सारा सवाल बाइबल को लेकर के। तो ये जो बाइबल वर्ड है आखिर आया कहां से? बाइबल पूरा का पूरा बाइबल में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी ये बाइबल वर्ड लिखा ही नहीं। और लोग ये सवाल करते कि बाइबल को किसने लिखा, कौन लिखा, ठीक है? और बोलते हैं कि ठीक है, बाइबल में बहुत सारा गलती पाया जाता है। कुछ लोग बोलते ये गलती है, वो गलती है। क्या ये सच है या नहीं है? और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं बाइबल आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड मतलब आज का जमाने का नहीं। क्या हम लोग आज भी इस समय विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और आपके मन में यह भी सवाल आया होगा, देखो चर्च के अंदर बहुत सारा परंपरा है। परंपरा मतलब नियम है, कुछ बिशप लोगों ने और कुछ पादरियों ने बना के रखा है कुछ सिस्टम को, जिसको फॉलो करना होता है। और आपके पास एक है बाइबल। बाइबल में वो सब चीजें नहीं पाया जाता जो आप आज परंपराओं में देखते हैं। तो क्या उसको पालन करना है या नहीं करना? बाइबल ज्यादा अहमियत है या पादरी बिशप का बात ज्यादा अहमियत है? क्या चीज है, इसको भी देखेंगे। आपका मन में ये भी सवाल आया होगा कि देखिए ये किताब में 66 पुस्तक है इस बाइबल में, और कुछ जगह में 72 है, किसी में थोड़ा और अधिक है। तो आखिर ऐसा क्यों है ना? कई सवाल आपके मन में आया होगा। तो इनसे इससे भी कई अधिक सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है। आज आप बहुत बड़े तरीके से अच्छा से समझेंगे। आप नोट करना, कुछ चीजें छूट जाएगा, घबराना मत। वीडियो का लिंक आपको दे देंगे रिकॉर्डेड वाला, आप जरूर उसको देखना बाद में। लेकिन एक बात आपको बोलेंगे, आप जो नोट्स लिख रहे हैं ना, वो नोट्स का फोटो क्लिक करके एडमिन को, ग्रुप का एडमिन को जरूर भेजिए, ताकि ग्रुप का एडमिन देख सके कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अभी का क्लास। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करते हैं। मैं जॉन तिर्की हूं और 16 सालों से अधिक हो गया है मैं जवानों के बीच सेवकाई करता हूं और उनको प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चेला बनने में सहायता करता हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने बहुत इस्तेमाल किया मुझे। तो बाइबल का अर्थ क्या है उसको हम समझेंगे। बाइबल का प्रतीक, बाइबल क्यों अनोखा है उसका यूनिकनेस समझेंगे। बाइबल कैसे मिला, है ना, कैनन करके एक विधि है, उसको समझेंगे। और उसके बाद बाइबल क्यों हमें दिया गया, उसका उद्देश्य समझेंगे। बाइबल ईश्वर का प्रेरणा से लिखा गया, हाँ, ये सबके बात को भी हम समझेंगे। और बाइबल को जीवन का हर बात में लागू होता है कि नहीं होता है, इसको भी हम समझेंगे, है ना। और बाइबल का ये जो टॉपिक है, इससे व्यवहारिक जीवन में क्या शिक्षा मिल रहा है, इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाइबल को कई अलग अलग प्रतीक या चिन्हों के माध्यम से समझाया या बताया गया। मतलब बाइबल का जो इंपॉर्टेंस है उसको समझाया गया है कई अलग अलग प्रतीक के माध्यम से। तो जैसे उदाहरण के लिए, है ना, आप नोट कर लीजिए, इब्रानी 4 उसका 12 में लिखा, तेरा वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटता है, बोलने वाला भी सुनने वाला भी। ओके, और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 23 उसका 29, यहाँ पर से बहुत सारा प्रतीक या चिन्ह निकल के आता है। परमेश्वर का वचन जो है हथौड़ा है, हथौड़ा मारता है, चूर चूर कर देता है। जो बहुत घमंड करता है अपने आप को और सोचता है कि मैं कुछ हूं, उसको परमेश्वर अपना वचन के माध्यम से तोड़ देता है। और परमेश्वर का वचन बीज के समान है, पहला पत्रस में भी लिखा है, ठीक है। और कई उदाहरण यीशु मसीह ने दृष्टांत के माध्यम से दिया है कि परमेश्वर का वचन बीज है जो बोया जाता है। कैसा भूमि में? परमेश्वर का वचन, पहला पत्रस 2:2 में बोलता है भोजन है, दूध के समान, ठीक है, जो हमें ताकत देता है आत्मिक रूप से। परमेश्वर का वचन दीपक है, मतलब तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक उजियाला है करके परमेश्वर का वचन बताता है, जो सही रास्ता देता है, गाइडेंस देता है। परमेश्वर का वचन आग है, जला के भस्म कर देता है। यिर्मयाह 20 अध्याय 23 अध्याय में भी है। परमेश्वर का वचन आईना है, जो हमारा शकल, हम कैसे है आत्मिक रूप से अंदर से, उस बात को परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है।
तो परमेश्वर का वचन को कई प्रतीक के माध्यम से बाइबल बताता है, जिससे हम उसका इंपॉर्टेंस, उसका उपयोगिता को समझ सकते हैं। एनीवे, आइए हम लोग आगे देखेंगे। बाइबल, ये जो शब्द है आखिर आया कहां से? ये बाइबल जो वर्ड है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ क्या है। बाइबल जो शब्द है, ये बाइबल में लिखा नहीं है। पहला बात, साफ साफ मैं बोल दे रहा हूं। दूसरा बात, बाइबल शब्द के लिए होली स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आप कई जगह में इस बात को देखेंगे। बाइबल शब्द बिबलोन या बिबलोस शब्द से निकला है। ये बिबलोन या बिबलोस का क्या मतलब है? इसका मतलब है पुस्तकों का संग्रह। कहने का मतलब है छोटा छोटा बहुत सारा किताब है, उस किताब को एक साथ मिला दिए तो वो संग्रह हो गया। मतलब एक साथ मिला दे ढेर सा किताब, या हम कहेंगे छोटा पुस्तकालय, एक छोटा सा लाइब्रेरी, अ स्मॉल लाइब्रेरी। बाइबल वर्ड का यही मतलब है। बाइबल का मतलब, देखिए, ये जो बाइबल है ना, बाइबल एक तो शब्द है, ऑलरेडी पहले से पाया जाने वाला एक शब्द है। ये लिखा जाने के बाद में किसी ने इसको बाइबल नहीं बोला। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा लिखा जाने के बाद इसको बाइबल नहीं बोला। बाइबल वर्ड पहले से ही पाया जा रहा था डिक्शनरी के अंदर, और बाद में इसको बाइबल और बाद में पवित्र बाइबल, होली स्क्रिप्चर या होली बाइबल बोला जाने लगा। तो बाइबल नाम दिया गया क्योंकि छोटा पुस्तकालय है, ओके, छोटा सा लाइब्रेरी है। सो जब आप इस बात को देखते हैं कि बाइबल शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो उन्होंने हमारा द्वारा बनाया गया बाइबल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बाइबल शब्द पहले से पाया जाता था। ये पूरा संग्रह, मेरा मतलब इसका नाम आने का पहले से ही, ओके। सो अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट में, तो प्रेगनेंसी बाइबल के अलावा कराटे बाइबल, मतलब लड़ाई करने का बाइबल। बाइबल क्यों? छोटा लाइब्रेरी, बहुत सारा कुछ इसके अंदर में दिया हुआ डिटेल किसी खास टॉपिक में, इसीलिए उसको बाइबल बोला जा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो लिखा है उसमें मेरा क्या विचार है, उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया। हमारा बाइबल, जो पवित्र बाइबल है, पवित्र शास्त्र जिसे हम कहते हैं, इसका अपमान नहीं किया, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। ये मेरा विचार है, ठीक है। तो अगर हम आज जो सिद्धांत सीखने वाले हैं बाइबल का, उसका डेफिनेशन देखेंगे तो इंग्लिश में ये डेफिनेशन है, हिंदी में कुछ ऐसा है। मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन इसको पढ़ दीजिए। मुझे गर्म पानी चाहिए, पिछला। आप में से कोई एक जन माइक ऑन करके पढ़िए इस डेफिनेशन को, जो स्क्रीन में दिख रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल की अचूकता, अकाट्य और पवित्र आत्मा की ईश्वरीय प्रेरणा द्वारा हमें मूल रूप से दी गई है, समझते हैं, और इसका विश्वास और आचार व्यवहार के सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकार है। ओके, वेरी गुड। सो ये जो डेफिनेशन है, इसमें से कई एक बातें निकल कर आती है, और इसका डेफिनेशन से हम लोग कुछ बातों को समझने का कोशिश करेंगे ध्यानपूर्वक। तो बहुत गहरी बातें होगी इसके अंदर, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, यूनिकनेस ऑफ बाइबल। बाइबल, पवित्र शास्त्र का एक अनोखापन को समझिए। ये जो है ना, कुछ लोग बोलते हैं 1400, कुछ लोग बोलते हैं 1600, कुछ लोग बोलते हैं 1500। ये लगभग लगभग इतना समय में लिखा गया, लिखने में इतना टाइम लगा है। और कितना पीढ़ी? लगभग 40 पीढ़ी, पीढ़ी मतलब जनरेशन, लगा है इसको लिखने में, उतने समय लगा है। कितने लेखक? 39 या 40, लगभग लगभग 40 लेखक लिखे हैं इसको। एक अकेला आदमी ने नहीं लिखा इसको, ठीक है। और अलग अलग समय कालों में लिखा गया। अलग अलग समय काल मतलब कोई बीसी में लिख रहा है, कोई एडी में लिख रहा है, ठीक है। बहुत टाइम का अंतर है। कहां पर लिखा गया? 3 महाद्वीप के अंदर, नोट कर लीजिएगा। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। बाइबल केवल इजराइल के अंदर नहीं लिखा गया, अलग अलग जगहों से लिखा गया है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के आसपास, ठीक है। और बाइबल कौन सा भाषा में लिखा गया? पुराना नियम का बात करेंगे। देखिए, पहले आपको ये बता दूं, बाइबल में 2 भाग है, एक है नया नियम, एक है पुराना नियम। यीशु मसीह का जन्म से पहले का जो भाग है उसको बोलते हैं पुराना नियम। यीशु मसीह का जन्म के बाद का जो है उसको बोलते हैं नया नियम, ठीक है। 2 भागों में है ये, और इसमें 66 किताब है। तो पुराना नियम अरामी भाषा में लिखा गया,
ठीक है, ऐसा। और नया नियम जो है ग्रीक भाषा में लिखा गया, इब्रानी भाषा में लिखा गया, वो वाला मिट गया यहाँ पे, इब्रानी भाषा किधर गायब हो गया? हाँ उधर है। ओके, पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया, अरामी में दानियल, एजरा और जरमायाह लिखा गया है। बाइबल शुरुआत में कहाँ लिखा गया? पत्थरों पर। कुछ पुराना कड़ा मट्टी का ऊपर में लिखा गया है ना, मट्टी का जो एक पट्टी रहता है उसके ऊपर में लिखा गया। पेपिरस एक तरह का बढ़िया पौधा का ये है, उसमें लिखा गया, चमड़ा में लिखा गया। और आज जो है ना बाइबल सबसे अधिक बिकने वाला किताब है। अगर हम इससे देखेंगे तो हर मिनट में 50 से ज्यादा कॉपी जो है बिक्री होता है, एक मिनट में 50 से ज्यादा कॉपी। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला, सबसे ज्यादा भाषा में ट्रांसलेट होने वाला। और बाइबल को शुरुआती समय से अभी तक अनोखे रूप से इसको बचाया गया है, ठीक है। और कई बार सताव आया, बाइबल को तोड़ने फोड़ने, इसको फाड़ने फेंकने जलाने पूरा कोशिश किया, क्रिटिसाइज किया लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हाथ में आज बाइबल पाया जाता है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो अभी एक बहुत बड़ा बात है जो आप अपने चर्च में भी इस बात को नहीं सुने होंगे, नहीं जानते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, नोट कीजिएगा, बीच में जरूरी पड़े स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो बाइबल हम लोग को कैसे मिला? अगर हम पहले देखेंगे ना तो पहले पत्थरों का पट्टी में लिखा हुआ था, वहां से होते होते आज कागज का बाइबल आ गया। अब तो हमारा मोबाइल के अंदर भी ऐप के रूप में आ गया है। तो ये कैसे हमें मिला है, हम तक कैसे पहुंचा है, इसे हम समझेंगे, ठीक है। अभी और एक इससे पहले एक और बात है, हमारा मन में यह सवाल आता है कि हमारा बाइबल में कितना है? 66 किताब है। तो 66 पुस्तकों को ही क्यों रखा गया है और बाकी को क्यों नहीं? ठीक है, आखिर कैसे बाइबल में शामिल करने के लिए केवल 66 पुस्तकों को चुना गया? कौन सा ऐसा विधि था जिसके आधार पर चुना गया? बाकी का क्या है? क्यों ये अंतर है, दूसरा का ज्यादा है, हमारा कम है, हमारा केवल 66 क्यों है? तो हम समझेंगे इस बात को। कैसे मिला 66 पुस्तक वाला बाइबल हम लोग? देखिए, ये जो ग्रीक शब्द है ना कैनन, कैनन का मतलब होता है नापना या नापने का छड़, मेजरिंग रॉड। तो ये एक विधि है, उस मेजरमेंट या नापने का विधि का माध्यम से हर एक पुस्तक जो लिखा गया विश्वासियों के द्वारा, यीशु के चेलों के द्वारा, परमेश्वर के नबियों के द्वारा से उसको नापा गया, एक एक पुस्तक को नापा गया, जांचा गया, ठीक है। और लैटिन एक शब्द है जो उसका अर्थ को बताता है, ईश्वरीय अधिकृत पुस्तकों का सूची बनाना। इसका मतलब क्या है? डिवाइन किताब जो है ना उसका एक लिस्ट बनाना, उसको बोलते हैं कैनन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि बाइबल का जो 66 किताब है, सॉरी, बाइबल का जो 66 किताब है वो किसी तरह का टेस्ट या परख से होकर गुजरा है और उन शिक्षाओं को मूल रूप से असली पाया गया है, सही पाया गया है, और तभी जाकर के इसमें रखा हुआ और बाकी को हटा दिया गया। तो वो क्या टेस्ट है, कैसे पाया गया, हम इसे आगे देखेंगे डिटेल में। उस विधि का नाम है कैनन, CANON, कैनन, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जब आप राजाओं का पुस्तक पढ़ेंगे, दूसरा राज में, तो आप क्या पाएंगे? एक बार ना यरूशलेम मंदिर का, मतलब वहां जो मंदिर है उसके पीछे बहुत कबाड़ पड़ा हुआ था, उधर साफ सफाई चल रहा था। तो साफ सफाई चलते चलते क्या हुआ, देखा कि बहुत सारे स्क्रॉल्स हैं, मतलब कुछ लिखा हुआ है और कुछ कुछ पटियां हैं। तो वहां पर लिखा है, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। ये व्यवस्था का पुस्तक मतलब मूसा के द्वारा लिखा गया शुरुआत का 5 किताब, ठीक है, वो मिला। और जब ये मिला तो लोग पढ़ने लगे, और राजा के साथ जो उधर शास्त्री और जो लोग थे वो लोग भी पढ़ने लगे। तो व्यवस्था का किताब पहले के समय में मंदिर के पीछे एक बड़ा सा स्टोर रूम जैसा होता था जहां रखते थे, वहां रखा हुआ था। और जब लुका पढ़ेंगे 24 अध्याय में तो आप क्या पाएंगे कि यीशु मसीह ने पुराना नियम का शिक्षा को अपना जीवन में अपनाया है। उसने इनकार नहीं किया, उसने अपनाया और उन शिक्षाओं से, मतलब पुराना नियम का टीचिंग को ले करके चेलों को सिखाया, और उस चेलों को ये भी बोला कि दूसरों को सिखाओ।
ठीक है। और अगर हम नेहमिया और एजरा का दिनों में घटनाओं को देखेंगे तो पुराना नियम में उन दिनों में क्या था, एजरा जो शास्त्री था वो बाइबल को अच्छी तरह से सीखा, मेरा मतलब किताबों को अच्छा से सीखा, वचन को समझा, उसके अनुसार चला और चलने के बाद लोगों को सिखाया करता था। जब आप नेहमिया 8 अध्याय पढ़ेंगे और तो पाएंगे कि लोग रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे थे, ऐसा था। इतिहास में यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने के बाद जब ईस्वी शुरू हुआ 95 ईस्वी, ठीक है, उस समय जोसेफस नाम का एक और व्यक्ति है जो इब्रानी भाषा में लिखा गया पुराना नियम का एक लिस्ट जारी करता है कि भाई पुराना नियम का ये किताब है। ओके, पुराना नियम में 39 किताब है, तो वो लिस्ट जारी करता है। आगे देखेंगे ध्यान से। और नया नियम एक्चुअली में जो बना तो वो धीरे धीरे जरूरत के अनुसार विकसित हुआ। कैसे बना नया नियम? धीरे धीरे। देखिए, जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, लोगों को महसूस होने लगा, चेलों को, कि हमें लिखना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं मत्ती पहले लिखा गया, कुछ लोग बोलते हैं मरकुस पहले लिखा। कोई बात नहीं, जैसे भी हो विचार, परंतु लोगों ने लिखना शुरू किया। और लुका जो वैद था, उस वैद को भी जो इतिहासकार था, वो एक्चुअली यीशु का 12 चेलों में से एक नहीं, वो आया, पूछताछ किया और उसके बाद पूरा डिटेल में लिखा। और फिर चेलों ने यह महसूस किया कि गलत शिक्षा हो रहा है, लोगों को सही शिक्षा देने के लिए कुछ बातों को लिखना है, तो चेलों ने भी लिखना शुरू किया। और पौलुस प्रेरित को आप जानते हैं, उन्होंने कई लेटर लिखकर कलीसिया को मजबूत करने और गलत शिक्षाओं से बचाने के लिए चिट्ठी लिखा, और उनका चिट्ठी आज बाइबल में शामिल है, हमारा पवित्र शास्त्र में। एक बात है, उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है उसको अंतरिम अधिकार, मतलब यीशु मसीह का शिक्षा जो यीशु ने सिखाया है उससे अगर मैच नहीं करता है कोई भी लेटर, कोई भी शिक्षा, तो वो परमेश्वर का वचन नहीं है, उसको हटाओ, ये लोगों ने बोला। तो छांटने का तरीका ऐसा था। और जैसे जैसे वो परमेश्वर का वचन को सुन रहे थे और प्रेरित क्या करते थे, उसको चेले लोग सिखाते थे सार्वजनिक रूप से, सब कलीसियाओं में भी सिखाते थे, तो लोग स्वीकार करते थे। और ऐसा था कि चेले जो बोलते थे वो अपना जीवन में उसको अपनाते भी थे, और वचन में सामर्थ्य दिखता था, लोगों का जीवन बदलता था। इसी आधार पर उन्होंने ये महसूस किया कि ये परमेश्वर का वचन है। ओके, और आसपास के चर्च के साथ भी वो जो चिट्ठी वगैरह होता था उसको बांटा जाता था, अदला बदली होता था, और लोग उसका कई कॉपी बनाते थे। जब पौलुस ने लिखा होगा ना चिट्ठी, मान लीजिए पहला बार लिखा, तो उसके बाद 2-3-4 कॉपी बन जाता था, जो अलग अलग जगहों में भी चला जाता था, या कभी कभी सर्कुलर लेटर के जैसा घूमता था आसपास के चर्चों में, ऐसा होता था। और भी कुछ लोगों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा। पौलुस ने एक और तीसरा कुरिन्थियों भी लिखा, और कुछ और लोगों ने भी लिखा है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने उसको पढ़ना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य महसूस नहीं किया, जीवन नहीं बदला, और वो शिक्षा यीशु मसीह का शिक्षा या पुराना नियम का शिक्षा से मेल नहीं खाता। ठीक है। तो कैसे चयन किया गया, या प्रक्रिया क्या था, प्रोसेस क्या था? व्हाट वाज द प्रोसेस टू सिलेक्ट 66 बुक्स ऑफ बाइबल? बाइबल के 66 किताब को चुनने का प्रक्रिया क्या था? तो उन्होंने कुछ सवाल सेट किया था। तो वो लोग पहला सवाल पूछते थे, क्या ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा प्राप्त है? ये प्रेरणा क्या है, इसको हम आगे में देखेंगे। क्या लेखक को भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था? उन दिनों में लोग ये सवाल पूछते थे। और ये जो लिखा गया है और यहाँ वहां जो पढ़ा जा रहा है, क्या किसी चेलों के द्वारा या चेलों का करीबी के द्वारा से लिखा जा रहा है क्या? लोग ये भी सवाल पूछते थे। और फिर ये पूछते थे कि क्या ये इजरायली और मसीही लोगों के द्वारा स्वीकारा गया है, संरक्षित और पढ़ा गया है? संरक्षित मतलब क्या लोग इसको बचा कर रख रहे हैं, इसके लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार है? क्या वैसा वो किताब है कि इजराइल के लोग भी पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन लोग भी पढ़ रहे हैं? ठीक है, इजराइल के लोग पुराना नियम पढ़ते हैं। तो इस तरह से सवाल पूछ कर उसको जांचा गया। क्या पुस्तक कलीसिया द्वारा चर्च में पढ़ा और उसमें उपदेश दिया गया है? जो भी लेटर है, अगर उसमें से उपदेश दिया जा रहा है तो ठीक है, नहीं दिया जा रहा है और खत्म हो गया तो उसको हटाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसको परमेश्वर का वचन नहीं माना।
क्या पुस्तक अगली पीढ़ी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या 30-35 साल के बाद भी वही चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ठीक है, तो इस तरह से कई सवालों को पूछ करके लोग जांचते थे। क्या पुस्तक की शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा से मेल खाता है जो सिखाते हैं? प्रेरित मतलब यीशु मसीह के चेले और पौलुस प्रेरित, वो जो सिखा रहे हैं वो टीचिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या पुस्तक का अपना अधिकार है और ईश्वरीय प्रेरणा उसके अंदर में पाया जाता है क्या? मतलब एक अथॉरिटी जैसा, जैसा यीशु मसीह अधिकार के साथ शिक्षा देता था, वैसा अधिकार पाया जाता है कि नहीं? और उससे जीवन बदलता है कि नहीं, है ना? और परमेश्वर के बारे में उसका क्वालिटी, उसका गुण के बारे में, परमेश्वर के बारे में सच्चाई ये बताता है या नहीं, है ना? क्या इस पुस्तक की शिक्षा किसी और पुस्तक का शिक्षा से अलग है क्या? अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता, मैच नहीं करता तो ये परमेश्वर का वचन नहीं है। तो वो लोग वो भी देखते थे, जांच रहे थे और ये देख रहे थे क्या इस पुस्तक में हमारे पापों के प्रति कायल करने, स्थानीय चर्च को सुधारने और प्रेरित करने के लिए इसमें योग्यता या सामर्थ्य है कि नहीं। तमाम बातों को देखते हुए वो लोग जांच पड़ताल कर रहे थे, ये सवाल को पूछते हुए, है ना? और एक सवाल है, क्या यह परमेश्वर की शक्ति को, परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखाता है? क्या यह पुस्तक परमेश्वर के कार्य के द्वारा प्रमाणित है? मतलब वो वचन पढ़ा गया और परमेश्वर ने कार्य किया और लोगों के अंदर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कुछ है क्या? तो तमाम सवाल पूछते थे और जांचते थे और ये सब परख के बाद तब जाके ये बाइबल जो 66 किताब वाला है वो हमारे हाथ में आया है। वो ऐसा ही नहीं आया। तो बहुत सारा टेस्ट होने के बाद हमारे हाथ में ये 66 किताब वाला बाइबल आया। ठीक है, आइए इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17। आप में से जिस किसी के पास बाइबल हो, बाइबल खोल के पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 और 17, जोर से पढ़िएगा। पढ़िए जोर से। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का प्रेरणा से। ये प्रेरणा क्या है इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो क्यों लिखा गया है? उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। रिजल्ट क्या होगा इसका? जो पढ़ेगा परमेश्वर का जन वो सिद्ध बनेगा, परफेक्ट होगा। उससे क्या रिजल्ट आएगा? वो भला काम कर सकेगा उसका जीवन से। तो ये है। एनीवे, चलिए हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पे ये आप जब देख रहे हैं ना, तो परमेश्वर का वचन उपदेश है। उपदेश का मतलब एक ऐसा डॉक्ट्रिन जो कभी बदलता नहीं, एक ऐसा सच्चाई, एक ऐसा थ्योरी जो बदलता नहीं, वो डॉक्ट्रिन सुधारता है। ठीक है, और निर्देश देता है, हमारे अंदर परफेक्शन लाता है, ताकि हम समाज में सेवा के लिए तैयार हो सके। कई ऐसे मसीही है ये सब कुछ करते हैं लेकिन समाज में सेवा के लिए तैयार ही नहीं होते। उनका जीवन से किसी को फायदा होता ही नहीं, भला नहीं हो पाता। सो एनीवे, आगे हम लोग देखेंगे। सो सवाल है यहाँ पर स्क्रीन में लिखा हुआ, आप में से जिसे ये दिख रहा है जोर से माइक ऑन करके पढ़िए। बाइबल को कैसे लिखा गया? क्या परमेश्वर बोलते रहा और लेखकों ने सुनकर लिख दिया? दूसरा सवाल पढ़िएगा। बाइबल को ईश्वरीय प्रेरणा से लिखा गया है, आइए इसे समझें। ठीक है, बाइबल को ईश्वर का प्रेरणा से लिखा गया ऐसा हमने पढ़ा है, लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ? ये प्रेरणा क्या है, या हम लोग उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। एक्चुअली में प्रेरणा एक्चुअल वर्ड नहीं, असल वर्ड, असल शब्द नहीं है। तो ये जो शब्द है ना, ये दूसरा तीमुथियुस 3:16 से लिया गया, अभी हमने देखा है ना। उसको इंग्लिश में देखेंगे किंग जेम्स वर्जन और दूसरा वर्जन में, तो वहां पर लिखा है गॉड ब्रेथ, परमेश्वर का श्वास। प्रेरणा शब्द के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है प्रेरणा? प्रेरणा का परिभाषा ये है ईश्वरीय प्रेरणा, मतलब डिवाइन इंस्पिरेशन। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का नियंत्रण मानवीय लेखकों के ऊपर रहा
ताकि वे अपना व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए बिना गलती के परमेश्वर के वचन को लिखे जैसा उनको बताया गया। डेफिनेशन में ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का नियंत्रण मानवीय लेखक के ऊपर, मतलब लिखने वाला जो लेखक है ना, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल है। ओके, ताकि वे अपना व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। व्यक्तित्व मतलब उनका पर्सनालिटी। कुछ लोग किसान होंगे लिखने वाले में से, है ना, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो राजा है। आप जानते हैं इस बात को, दाऊद राजा ने भी लिखा, वो भेड़ बकरी भी चराने वाला में से था। आमोस जानते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चुंगी लेने, टैक्स लेने वाले लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो किसी भी बात को करेंगे एक वकील की तरह बात करेंगे। पौलुस का बात कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सिंपल से मछली पकड़ने वाले लोग। तो अलग अलग बैकग्राउंड से उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, जो उन्होंने सीखा है। और मूसा जो महल में रहा, गाय बैल चराने वाला रहा, वो भी किताब को लिखा। तो हर एक का अपना एक व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए लिखना। तो इसका मतलब है लेखक को परमेश्वर ने कुछ थॉट दिया, विचार, कि ये लिखना है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि ऐसा ही लिखना है जैसा मैं बोल रहा हूं, सुन सुन के लिखो। श्रुति लेख नहीं है ये, लेकिन बता दिया परमेश्वर को ये लिखना है। परमेश्वर ने लेखक को बताया ये लिखना है। अब लेखक अपना जो व्यक्तित्व है उसके हिसाब से या तो कविता में लिख रहा है, या कहानी के माध्यम से वही बात को लिख रहा है, या पहेली के माध्यम से लिख रहा है, या फिर कोई दृष्टांत हो, कोई घटना का जिक्र हो, कैसे भी लिख रहा है, वो लेखक के ऊपर डिपेंड करता है, उसका पर्सनालिटी के ऊपर। लेकिन पवित्र आत्मा का कंट्रोल वहां पर पूरा पूरा था। कुछ कुछ जगह में परमेश्वर ने श्रुत लेख जैसा बोला कि जैसा मैं बोलता हूं वैसा लिखो, ऐसा भी लिखा गया। तो सॉरी। तो बाइबल प्रेरणा के बारे में बताता है इन सब वचनों में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने कई विधि का इस्तेमाल किया। श्रुत लेख, डायरेक्ट बोला ऐसा लिखो कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर मानवीय अनुसंधान, मतलब ह्यूमन रिसर्च में भी परमेश्वर हेल्प किया। जैसे आप लूका रचित सुसमाचार पढ़िए, आप पाएंगे परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि लूका जो इतिहासकार है वो पूरा खोजबीन किया और यीशु का जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्वर्ग जाने तक सब बातों को लिखा है। प्रेरितों के काम भी लूका ने लिखा है। और मौखिक प्रकाशन, मतलब मुंह से भी बोल करके, बुलवा करके लिखा गया। तो कई एक तरीके से परमेश्वर ने वचन को लिखवाया है। तो अभी आपको समझ में आया होगा मेरे विचार से। यहाँ एक भाई साहब है, कितने लोग इसको जानते हैं? कमेंट करके बताएंगे। जानते हैं मेरा मतलब सुने हैं या देखे हैं कभी ऐसा? कितने लोग जानते हैं इनको? कमेंट करिए। अच्छा, जानते हैं? सन्नी ने कहा हाँ जानते हैं, आई नो। नवीन बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। सो इनका नाम है डॉक्टर जाकिर नायक, है ना। वो क्या बोलते हैं, पढ़िए, कोई एक जन पढ़िए, स्क्रीन में क्या दिख रहा है? बाइबल मनुष्यों द्वारा लिखा गया है, उसमें कई गलतियां हैं, कुरान में कोई गलती नहीं है। हाँ, ऐसा आप इस तरह का जो कहावत है, इस तरह का जो बात है, कई जगह सुनते होंगे, बाइबल में बहुत गलती है। वो 40 आदमी लिखा है यार, उसको मिल करके बहुत गलती है। लोग ऐसा बोलेंगे, है ना। लेकिन आपका क्या विचार है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं, बाइबल में गलती नहीं है, नहीं बाइबल में कुछ कुछ गलती है। आप क्या सोचते हैं? आप अपना विचार बताइए। एनीवे, चलिए हम लोग सीखेंगे, है ना। बाइबल अचूक है। बाइबल इनफॉलेबिलिटी, मतलब उसमें गलतियां नहीं है। अभी इसको समझिएगा। इनफॉलेबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये कि बाइबल कभी असफल नहीं होता। बाइबल ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देगा। इसमें लिखा हुआ बात में ऐसा है जो जिसमें गलती नहीं है, पूरी तरह से भरोसेमंद है। ठीक है, ऐसा हम और आप विश्वास करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल एकदम अचूक है, क्योंकि यह स्वयं परमेश्वर का अपना गवाही है। परमेश्वर इस बात को बोलता है वचन के माध्यम से। ठीक है,
ये इनफॉलेबिलिटी जो है ना, केवल एक किताब के लिए नहीं है, बाइबल का 66 किताब संपूर्ण पवित्र शास्त्र के लिए है। वहां पर एक एक कॉमा, एक एक बिंदु भी है। ओके, आगे देखेंगे। एरिक्सन नाम का एक व्यक्ति है जो बोलता है, जब बाइबल को उसके लिखे जाने के उद्देश्य के अनुसार जांचे तो बाइबल का जो दावा है या उसका जो कथन है पूरी तरह से सच है। एरिक्सन नाम का एक व्यक्ति वो इस बात को बोलता है। और बाइबल में यीशु मसीह का जो नजरिया है बाइबल के प्रति, पुराना नियम के प्रति, है ना, और उनका जो शिक्षा है वो इस बात को दर्शाता है कि वो परमेश्वर का वचन है जिसमें कोई गलती नहीं है। कुछ एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, आइए। मत्ती 5 उसका 17 वचन कोई पढ़िएगा। मत्ती 5 और उसका 17, यूहन्ना 5 उसका अच्छा, मत्ती 5 उसका 17 पहले पढ़ लीजिए, और प्रकाशित वाक्य 22 का 6 पढ़िएगा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। वेरी गुड। यहाँ यीशु मसीह पुराना नियम को या जो लिखा गया है व्यवस्था उसको खत्म करने नहीं आया। इसीलिए आज हम लोग पुराना नियम भी पढ़ते हैं, नया नियम भी पढ़ते हैं। अगर यीशु मसीह बोलता मैं खत्म करने आया हूं तो हम लोग पुराना नियम आज नहीं पढ़ते। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 6। बहुत सारा वचन है, आप नोट कर लीजिए स्क्रीन देख के। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 22 का 6। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ भाई पढ़ो। ये बातें विश्वास की योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं को आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। ओके, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं और दासों को प्रकट किया, बताया, ठीक है। कई लोगों को इस्तेमाल किया परमेश्वर वचन को लिखने में, ये सत्य है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य में भी, और इन सब वचनों को आप पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा। एनीवे, सो यहाँ भाई सब सवाल कर रहे हैं। क्या सवाल कर रहे हैं? क्या आज के जमाने में भी हम बाइबल पर भरोसा रख सकते हैं? अभी कौन सा जमाना है? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, कंप्यूटर का जमाना आ गया, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल भरोसा रख सकते हैं हम, बाइबल पर 100% भरोसा रख सकते हैं। अगर हम देखेंगे ना, बाइबल का कई पांडुलिपि मतलब जो ओरिजिनल बाइबल है उसका कॉपी या उसका ओरिजिनल वाला वो सब मिला हुआ है। ये कहाँ पर मिला? इजराइल और उसके आसपास के जगह में मिला, और एक जगह मृत सागर बोलते हैं, उसके आसपास कई जगह गुफा है, वहां पर मिला है, और आज भी लोग म्यूजियम में संभाल कर रखे हुए हैं। सो अगर किसी पुस्तक को जांचना है तो कैसे जांचेंगे? कितना ओरिजिनल कॉपी मिला है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब मनुष्य द्वारा लिखित मूल प्रति कितना मिला है? तो बाइबल का बहुत सारा मिला है, उसका कॉपी भी बहुत सारा मिला है। और बाइबल जो है ना बहुत समय से चला आ रहा है, और वो अभी भी वही का वही शब्द है। जब बाइबल को लिखा जाता था ना उन दिनों में, पता है, जो लिखने वाले थे वो एकदम सावधानी पूर्वक वही लिखते थे, और अपना जो बेटा होता है या बच्चे जो है उनको भी वैसा ही हूबहू लिखने के लिए सिखाते थे। तो बाइबल में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी बाइबल का कई मूल कॉपी पाया जाता है, ठीक है। हमारे पास में जो मूसा दाऊद जैसा लेखक का है, और वो सबका तो नहीं है, लेकिन उसके हाथ के द्वारा मूल उसका जो कॉपी है ना वो आज भी हमारे पास में है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो प्रत्येक शब्द को बहुत सावधानी पूर्वक लिखा गया, और शास्त्री लोग उन दिनों में ये काम करते थे। वे स्वयं इन लेखों का जो लिखा हुआ रहता है ना उसका रक्षा करते थे, यहाँ तक कि उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते थे, और वो सिखाते भी थे, और अपना अगला पीढ़ी को भी सिखाते थे कि कैसे लिखना चाहिए। ये बातें मैंने आपको बताया। एक अजीत अंजुम करके न्यूज रिपोर्टर है यूट्यूब में, वो कप्पुदुकिया नाम के एक जगह गए थे, और कप्पुदुकिया जो जगह है ना जिसका जिक्र आप पहला पत्रस में पाएंगे, तो
परमेश्वर के लोग, क्रिश्चियन लोग वहां पर भागकर गुफाओं में रहते थे। वहां पर भी बाइबल का कुछ कॉपी और चर्च वगैरह पाया गया, वो भी पहाड़ों का चट्टानों के बीच में गुफा में, जो ज्वालामुखी से बना हुआ गुफा है वैसा छिप के रहती। तो आप पाएंगे, है ना। यहाँ ये लड़की सवाल कर रही है, अरे यार जॉन किस जमाने में रह रहे हो तुम? और वो बोलती है बाइबल जो है हजारों साल पहले लिखा गया, और अभी एआई और कंप्यूटर का जमाना आ गया है, और हम इसका कुछ बात को जीवन में लागू कर सकते हैं, लेकिन सब बातों को नहीं। ठीक है, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो आप इसका क्या जवाब देंगे? अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है थोड़ा सा बताइए, आप अपना विचार बताइए जल्दी से। हम लोग लड़का और लड़का के साथ शादी, हाँ? लड़का लड़का के साथ शादी और लड़की लड़की के साथ। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये सब अच्छा से देख लेते हो, ऑब्जर्व करते, गुड। क्या बोला जा रहा है? कई देश में लड़का लड़का के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। सही है, इंडिया में भी हो रहा है, और ये कानूनी तौर से सही मान लिया गया है, जबकि बाइबल इसको पाप बोलता है। अरे यार जॉन, बाइबल पुराना हो गया है, सरकार जो बात बता रहे इतना रिसर्च करके उसको मानो। अब आप बताइए, ये जो लड़की इतना सवाल कर रही है उसको आप क्या जवाब देंगे? कोई भी माइक ऑन करके, बहन और भाई, कोई एक बहन भाई बताइए क्या जवाब देंगे? बाइबल बोलता है नहीं ये पाप है, सरकार बोलता है, कानून बोलता नहीं ये सही है, ठीक है चलेगा। आपका क्या विचार है, आप क्या बोलेंगे? बोलिए। अ, ये जो लड़का 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 जो शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की जो शादी कर रही है, पाप है इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम के लिए उसका जब साथी बनाया, तब परमेश्वर भी जान के मतलब कि उसके लिए लड़का ही उत्पन्न करता, लेकिन उसने तो लड़की उत्पन्न किया, हवा उत्पन्न किया। तो ये बाइबल के तौर पर गलत है, और जो कानून इसे मान रहे हैं वो भी गलत है। अच्छा, ये लड़की बोल रही है बाइबल आउटडेटेड हो गया है, पुराना हो गया है। हाँ, क्या जवाब देंगे? ऐसे लोग आपको हर कदम में, हर गली में, यहाँ तक कि चर्च के अंदर भी मिलेंगे। क्या जवाब देंगे आप? और कोई भाई में से कोई अपना विचार बताएंगे? बोलिए। लोग क्या नहीं बोलते हैं, परंतु जो परमेश्वर बोलता है वो सत्य बोलता है। तो यही बात बोलेंगे, मतलब उसको कन्विंस करने, समझाने का कोशिश करेंगे। यस। ठीक है, थैंक यू। तो बाइबल को लोग आज आउटडेटेड मानते हैं। और कितना पुराना, हजारों साल पुराना किताब को पकड़े हो, आज का जमाना में चलो, लोग ऐसा बोलने वाले बहुत मिलेंगे। देखो, बाइबल जो है वो हमारे ऊपर पूरा का पूरा अधिकार रखता है, सुप्रीम अथॉरिटी रखता है हमारा जीवन में, एक एक बातों में। ठीक है, हर एक बातों में। आप बोलेंगे कि नहीं एआई का जमाना चल रहा है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहाँ जी रहे हो, लेकिन बाइबल आज भी पूरा पूरा अधिकार रखता है। सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? जिस पर केवल और केवल परमेश्वर का अधिकार है, उसमें परमेश्वर का शासन चलता है, ये है सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब। ठीक है, इसका मतलब यह कि परमेश्वर अपना अधिकार पूरा का पूरा पवित्र बाइबल के अंदर दिखाया है। एक एक वचन परमेश्वर का वचन है, इसमें अधिकार है। ओके, और साथ ही साथ यह है कि परमेश्वर हर एक से व्यक्तिगत रूप से अपना वचन से बात करता है, हर एक से, और ये काफी प्रभावशाली परमेश्वर का वचन। ठीक है, तो हर तरह का विश्वास, हर तरह का व्यवहार में, चाहे कैसा भी हो, हम कैसा भी विश्वास करते हो, उस विश्वास में हमें यह देखना है कि जो हम विश्वास कर रहे हो वो वचन के अनुसार है या नहीं है ना। विश्वास का क्या मतलब है? मतलब जो हम लोग मान्यता या मानते, जो हमारा सोच है, हमारा थ्योरी, हमारा प्रिंसिपल, हमारा क्या बोलेंगे, हमारा व्यक्तिगत नीति, वो विश्वास है। और व्यवहार ये है कि हमें कैसे जिंदगी जीना चाहिए। तो उस व्यवहार में और हमारा विश्वास में, दोनों में परमेश्वर का अधिकार है। बाइबल इस बात को बताता है, वचन नोट कर लीजिएगा। परमेश्वर के वचन में कोई भी चर्च, व्यक्ति कुछ और जोड़ नहीं सकता और ना निकाल सकता है। परमेश्वर का वचन में वो अधिकार है।
है ना। हर तरह का शिक्षाओं को बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर परखना चाहिए कि जो बातें सिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है। जैसे गर्भपात कराना, अगर कानून बोल दे कि चलेगा तो आप करा लेंगे क्या? बाइबल क्या बताता है इसके बारे में, सोचना है। अगर बाइबल बोले बाइबल का बाहर कुछ शिक्षा हो रहा है, चाहे वो पैसों को लेकर के नियम हो, आपका ऑफिस में जो काम हो रहा है, तो उस विषय में भी आपको परखना है कि जो सरकारी स्कीम आया है वो सही है या नहीं है। आप अपने से सोचिए, आप में से कुछ लोग टीचर होंगे। बाइबल में लिखा है कि लड़के को छड़ी लगाना चाहिए, नीति वचन में। आप टीचर है, पढ़े लिखे हैं, बताइए जो ये नियम बना है कि छड़ी नहीं लगाना है, मारना नहीं है बच्चों को, सही है गलत है? बाइबल के हिसाब से आपको परखना है। जो सरकारी स्कीम आया है उसको परखना है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या सीखा। तो हमें क्या है, बाइबल को अपना जीवन का केंद्र में रखना है और हर एक क्षेत्र जो हमारा जीवन का है उसको जांचना है। ओके, चाहे वो हमारा कलीसियाई जीवन हो, चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन, पढ़ाई का जीवन, सामाजिक जीवन हो, है ना, हमारा काम या हमारा सोच, कुछ भी हो, हर एक क्षेत्र को बाइबल के वचन से जांचना है कि जो बातें सुन रहे हैं ये सही है या नहीं, जो सिखाया जा रहा है सही है या नहीं, और जो चल रहा है सोसाइटी के अंदर में वो सही है कि नहीं, वो जो परंपरा है वो बाइबल के अनुसार सही है या नहीं है। तो हमने क्या सीखा? परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। एक भाई ने पूछा था, राहुल ने, कि परमेश्वर कैसे बात करेगा, और उसने ये भी सवाल पूछा था कि मैं परमेश्वर की आवाज को कैसे सुन सकता हूँ। उसका हम लोग अभी अगला बात सुनेंगे कि परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़े, उसकी आवाज कैसे सुने। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, इसलिए इसको पढ़िए और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को वापस बोलिए, बातचीत कीजिए परमेश्वर से। पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन है। जैसा डैनियल राज ने कहा ना, उसके अंदर मिलता है वो गलत विचार है। ओके, और परमेश्वर अपना वचन का रक्षा करता है, इसलिए परमेश्वर का वचन का आदर कीजिए, वचन को याद कीजिए, अपने दिल में रखिए, क्योंकि ये वचन आपको अच्छा जीवन जीने के लिए, व्यवहार में बदलाव आने के लिए सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन प्रेरणा द्वारा परमेश्वर का श्वास है, इस पर मनन कीजिए, सोचिए। कैसे मनन करना हम आगे क्लास में भी देखेंगे। बाइबल अचूक है, उसमें कोई गलती नहीं है, उस पर भरोसा कीजिए और जो लिखा है उसके अनुसार आज्ञा मानिए। ठीक है, बाइबल में परमेश्वर उद्धार को प्रकट करता है, मतलब ये बताता है कि परमेश्वर ने कैसा काम किया उद्धार के लिए। तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए, सुसमाचार सुनाइए जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा सिखाता है, इसीलिए चर्च जाइए, वचन को सुनिए। प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग वगैरह कुछ, वहां पर सुनिए, अटेंड कीजिए और इस वचन का इस्तेमाल करके प्रचार कीजिए। पवित्र शास्त्र नैतिक गुणों को बढ़ावा देता है, मतलब मोरल कैरेक्टर को। सो उसको, उस शिक्षा को अपना जीवन में लागू कीजिए। अपने ऑफिस में क्रिश्चियन एथिक्स को लेकर के आइए। और वचन मसीह विवेक को परिवर्तन करता, नियंत्रण करता। तो हमारा दिमाग, जैसे जैसे हम लोग प्रभु में बढ़ते जाते हैं ना, तो हमारा मन भी नया होता जाता है, रोमियो 12 उसका 2 वचन के अनुसार से, और हमारा सोच बदलता रहता है। बाइबल को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। अगर लोग इनकार करता है तो चैलेंज कीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार से, और जो परंपरा है उसको चुनौती दीजिए ताकि बदलाव आ सके। ओके, तो ये सब बातें हमने सीखा है। मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ, आप में से कोई एक जन इन सब बातों को जो हमने सीखा है याद रख सके, बोल के प्रार्थना कीजिएगा। कोई एक जन। कोई भी भाई बहन जिसे अगुवाई हो प्रार्थना कर सकते, एक जन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, महान कार्य मेरे जीवित, मेरे खुदावंद, मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने प्रभु हमें संभाला, अब तक प्रभु रक्षा किया प्रभु, रखवाली किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने प्रभु आज के प्रभु संध्या काल में प्रभु, जब प्रभु हम आपके वचनों से प्रभु हम सीख रहे थे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप होने दे कि प्रभु हम आपकी
वचन के अनुसार प्रभु चलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमें प्रभु हमारे प्रभु हम लेकर बहुत सारे होते हैं प्रभु, जिन्हें प्रभु हम समझ नहीं पाते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आप मदद करें, सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप होने दे कि प्रभु हम सब यहाँ पर भाई बहन प्रभु जितने भी इकट्ठा होकर के प्रभु आपकी प्रभु वचनों से प्रभु हम प्रभु सीख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप होने दे कि प्रभु हम सीख करके प्रभु से मनन करने पाए प्रभु जीसस हालेलुया, और प्रभु से याद रखने पाए, और प्रभु हम किसी तरह के डाउट में ना पड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम गलत शिक्षाओं से प्रभु बचने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप मदद करें, आप सहायता करें। हे पवित्र आत्मा पिता, हम आपकी हुजूरी को चाहते हैं, हम आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान और से तृप्त करने वाला आप ही है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु सहायता करने वाला आप ही है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हम जितने भी प्रभु 66 पुस्तक से प्रभु कुछ कुछ बातें प्रभु सीखते हैं, प्रेरणा से सीखते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे प्रभु विश्वास के अनुसार प्रभु आप होने दे कि प्रभु हम इन सभी बातों को प्रभु मनन करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के हृदय से बोले और बातें करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग एक गाना और गवाही का समय है। सो अगर कोई किसी के पास गवाही है, ये वो गवाही कि आपने कैसे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपका उद्धार कैसे हुआ, पाप क्षमा कैसे आपने पाया, और आपका जीवन में क्या क्या बदलाव आया व्यवहार में, उन बातों को आप बताने के लिए आमंत्रित है। आप बता सकते हैं माइक ऑन करके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। तो कोई गवाही दे सकते हैं? शिखा, आप हैं? यस हाँ 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 हाँ, आप बता सकते हैं अपनी लिस्ट में। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर की हूँ। मेरा गवाही ये है कि मैं कई साल से ही मैं प्रभु में हूँ, लेकिन उतना गहराई से नहीं जानती थी। बस बाइबल पढ़ती थी, नॉर्मल प्रार्थना करती हो जाती थी। लेकिन कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, जब मैं तेज भैया से मिली, तेज भैया मुझसे भी मिले, और उन्होंने मुझे USEI के बारे में बताया। और उसमें जब मैं प्रभु उस मीटिंग को भी अटेंड की, मैं अंबिकापुर जाके 3 दिन वहां मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, वहां मैंने पाप को स्वीकार किया, अंगीकार किया, और उस दिन से आज तक मैं प्रभु के साथ चल रही हूँ, प्रभु की अगुवाई में हूँ। कहीं कुछ भी हो, लेकिन मैं प्रभु का साथ नहीं छोड़ती हूँ। और ये 5 दिन का जो भैया ने मुझे शेड्यूल बताया, एक बार मुझे लगा कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर आशीष दी कि हाँ बेटी, तू जा और इस मीटिंग को अटेंड कर। और उस दिन से ले अगस्त से लेकर सितंबर तक आज तक मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रही हूँ, और अपना जीवन उन्हीं के में बिता रही हूँ। आप सभी को आशीष मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कोई गवाही देना चाहे तो गवाही दे सकते हैं। और 2-3 मिनट हमारे पास है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आखिरी में सवाल पूछने का मौका भी आपको मिलेगा। तो आप अगर कोई गवाही देना चाहते हैं तो गवाही दे सकते हैं। कोई स्पेशल सॉन्ग कर सकते तो करेंगे, ओपन टू ऑल। 2-3 मिनट के लिए स्पेशल गवाही नहीं तो फिर गाना गाएंगे। यस 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 भाभी। रानी, आप एक सादरी सॉन्ग तैयार करके रखना। हाँ, एक सादरी सॉन्ग। राज रानी जो है बलरामपुर से। एक मिनट बेटा।
सबको जय मसीह की। जय मसीह की। बोलिए कुलदीप जय भाई। मसीह। मेरा नाम कुलदीप कुमार डामोर है, राजस्थान उदयपुर जिले से। मेरी गवाही ये है कि मैं प्रभु में आने से पहले बहुत दुखी था। मेरे शादी किया तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो गया। हमारे दोनों में आपस में लड़ाई होती थी और इसके बाद में मेरे दारू पीने की आदत खूब थी। मैं हर किसी से दारू पी के लड़ाई कर देता था। लोग मेरे से डरते थे, मेरे पास में कोई नहीं आते थे, इतना मैं बेईमान। और मैंने जो शादी किया वो औरत चली गई और इसके बाद मैं दूसरी लाया तो भी प्रॉब्लम तो मेरे यही थी, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही। और उसी टेंशन में मैं दारू खूब पी जाता हूँ, हर किसी से लड़ाई करता था। तो दूसरी लाया, फिर 1 महीना 2 महीने हुआ, दिक्कत तो थी। तो इसके बाद में फिर सुबह 5 बजे यीशु मसीह का सपना आया कि अभी तो तेरे पास जो मौका है, अभी मेरे पास आ जा, बाकी तेरे पास है जो चला जाएगा। तो उसी टाइम सुबह 5 बजे वो इतना सुना और मेरी नींद खुली। नींद खुलने के बाद में मैंने पंजाब की यूट्यूब से मैंने यीशु मसीह का पहली आराधना सुबह सुनी। वहां से मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया और अब दारू पीना तो छोड़ दिया। लेकिन अभी गृहस्थी जीवन में थोड़ा दिक्कत तो आ रहा है। मैं 15-20 दिन में कभी कभी दिक्कत आ रहा है, अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ। तो सभी भाई बहनों से आग्रह है कि प्रार्थना करें ताकि मेरा उद्धार हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही के लिए कि प्रभु परमेश्वर जीवन को बदलता है, हमारा नशा को भी छुड़ाता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर कोई गाना है तो गाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का क्लास में जाएंगे। तो आप एक नया टॉपिक के लिए रेडी रहिएगा। बाइबल कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स लिखना है, इसको हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। आइए हम लोग एक गाना को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले। यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों
मिलेंगे। यीशु बुलाता तुम्हें, गर तेरा दिल दुखित हो, शांति ओ देगा तुम्हें, गर तेरा दिल दुखित हो, शांति ओ देगा तुम्हें। यीशु तेरी रोशनी, मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले। यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, Thank you. बहुत धन्यवाद। John, thank one you. second. I think एक और छत्तीसगढ़ से एक जन सादरी संघ तैयारी किए, एक पैराग्राफ अच्छा, ये करिए, ठीक है ना, ये एक ही पैराग्राफ, ठीक है। शायद रानी कुछ है नाम, भैया तेज भैया। यस भाभी, यस यस, राजरानी है। हाँ 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 भैया। एक छोटा अच्छा, सा ये एक ही पद आप रानी, आप एक ही पद, एक सादरी संग आप जो गाते हैं वो वाला आप हाँ ठीक है गाइएगा ठीक है। जी। हाँ ठीक है, आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। हे यीशु दिल में तुर नाम लिख लो, तो के अपन दिल में बसाए ले लो। हे यीशु दिल में तुर नाम लिख लो, तो के अपन दिल में बसाए ले लो। दिल में यीशु आई जा तो, मन में मसीह आई जा तो। हे यीशु, हे यीशु दिल में तेरा नाम लिख लो, तो के अपन दिल में बसाए ले लो। हे यीशु दिल में तेरा नाम लिख लो, तो के अपन दिल में बसाए ले लो। तो हे हमारे राजा दिल कर दरवाजा से आ, तो हे हमर प्रभु दिल में प्रभुता कर ले। तो हे हमर राजा दिल कर दरवाजा से आ, तो हे हमर प्रभु दिल में प्रभुता कर ले। हे यीशु, हे यीशु दिल में तुर नाम लिख, तो के अपन दिल में बसाए ले, में तुर नाम लिख लो, तो के अपन दिल में बसाए ले लो। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहन गाने के लिए। तो हम लोग अभी कुछ देर और है, आप बने रहिएगा। अभी हम लोग बाइबल कैसे पढ़ना है इसको सीखेंगे, और बहुत जरूरी ये टॉपिक है, तो आप इसमें बने रहिए। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या? यस भैया, दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है, वेरी गुड। ओके, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और मैं ये आशा रखता हूँ कि आप में से हर एक कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। कल हमने उद्धार के बारे में देखा था, और कुछ लोगों ने अपना हाथ खड़ा किया था, मतलब आई करके कमेंट भी किया था कि मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। अगर आपने सच्चे मन से प्रभु को ग्रहण किया है, तो आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा है। यीशु का चेला बनने के लिए आपको बॉर्न अगेन, नया जन्म पाया हुआ होना जरूरी है, नहीं तो आप इसके बिना चेला नहीं बन सकते। आपको उद्धार का निश्चयता जरूरी है, तभी तो आप दूसरों को नरक से बचाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाइबल कैसे पढ़ते हैं, नोट्स कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये बातें नहीं मालूम है, तो फिर आप कैसे यीशु का चेला बनेंगे?
क्योंकि आप चेला है मतलब आप दूसरों को बाइबल में से बात बताएंगे, उनके सवालों का जवाब भी देंगे और आप वचन के अनुसार चलेंगे भी, है ना? तो ये सब बातें, इसीलिए ये आज का भी का टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। सो चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो हम लोग आज देखेंगे बाइबल पढ़ने का मेथड क्या है, नोट्स कैसे लिखेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, मनन कैसे करना है, इस बात को भी हम देखने वाले हैं। भाई राहुल ने यह सवाल किया था कि परमेश्वर का आवाज कैसे सुने। देखो, परमेश्वर अपना वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल के द्वारा बातचीत करता है। इसके अलावा परमेश्वर सपना में भी बात करता है, इसके अलावा परमेश्वर दर्शन देकर बात करता है, और परमेश्वर कुछ उदाहरण से और कई परमेश्वर सेवकों के द्वारा से या जीवन का कुछ परिस्थिति के माध्यम से अलग अलग तरीके से बात करता है। तो परमेश्वर का जो बात करने का ज्यादा जो तरीका है, आज एक कॉमन तरीका, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बात करता है। जब हम इस पर मनन करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आज आपसे बातचीत करे, है ना? आइए हम लोग सीखेंगे। आप में से कोई एक जन इसको स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा पढ़ दीजिए जोर से। क्या लिखा है? इतना बाइबल पढ़ते हैं फिर भी पाप हो जाता है, आखिर कब मेरा आत्मिक उन्नति होगा? हाँ, ये सवाल बहुत लोग मुझसे करते हैं और ये सवाल मेरा भी है, इसलिए मैंने अपने ही फोटो लगा रखा है। इतना बाइबल पढ़ते हैं फिर भी पाप हो जाता है, कब उन्नति होगा, कब आगे बढ़ेंगे? फलाना को देखो आगे बढ़ गया, उसको देखो आगे बढ़ रहा, मैं क्यों पीछे रह जा रहा हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी पीछे रह जा रहा हूँ। कई बार ऐसा हम तुलना करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं। आत्मिक उन्नति जरूरी है। तो आइए हम कुछ बातों को यहाँ पर देखेंगे, एक सच्चाई को। आप स्क्रीन को अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया वो नरक के दंड के योग्य है, इस बात को हम जानते हैं। और जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु आपने मेरे लिए अपना जान दिया है, और उसको अपना जीवन सौंप देते हैं, उस समय से हमारा नया जन्म हो जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है? हम एक छोटे जन्मे हुए बालक के समान होते हैं। छोटा बच्चा को क्या चाहिए? दूध चाहिए। और परमेश्वर अपना वचन, जो भोजन है, दूध है, उससे हमें पालन पोषण करता है। हमें क्या, छोटा बच्चा को क्या चाहिए? परिवार चाहिए, प्यार से थपकी चाहिए, अच्छा नींद चाहिए, लोगों का बीच में रहना अच्छा लगता है बच्चा को, है ना? तो परमेश्वर संगति देता है, हम बढ़ते जाते हैं, शिशु अवस्था होता है, ठीक है? उस समय हम बहुत बहुत मम्मी पापा का प्यार चाहते हैं, परमेश्वर का प्यार चाहते हैं, संगति चाहते हैं। लेकिन थोड़ा बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। बच्चा तुरंत चलना नहीं सीखता, गिरता है, उठता है। हर कोई हम में से जो साइकिल चलाना सीखा हो, चाहे चलना सीखा हो, गिरते उठते ही हम लोग सीखते हैं। और जो गिरते हैं ना, उसको हम कहते हैं पाप, क्योंकि परमेश्वर का स्टैंडर्ड से हम नीचे हो गए। पाप का परिभाषा हमने कल देखा था ऑलरेडी। फिर पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत पाप कर लिया है। फिर रोते हैं, प्रभु क्षमा करता रहता है, आगे बढ़ते रहते हैं। फिर कोई कैंप में गए, वहां जोर से कहे, प्रभु जी आज से मैं अपना जीवन सौंपता हूँ, आज से आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, और हमारा जीवन में ऐसा चलता रहता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में जो आप ध्यान से देख रहे हैं, क्या हो रहा? हमारा गिरना उठना धीरे धीरे कम हो रहा, हम धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहे हैं। हमारा जीवन में धीरे धीरे अंश दर अंश बदलाव आ रहा है, हम धीरे धीरे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। और परमेश्वर का जो चरित्र है, आत्मा का फल, वो हम में आता जा रहा है, दिखता जा रहा है, आत्मिक उन्नति हो रहा है, हम में मैच्योरिटी आता जा रहा है, आत्मिक रूप से हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना? और एक समय ऐसा आता है जब हम परिपक्व होते जाते हैं। उम्र के साथ भी, समय के साथ भी ये अनुभव बढ़ता जाता है। ये एक ही बार में रॉकेट जैसा नहीं, आज ग्रहण किए और एक ही बार में सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। तो लेकिन एक समय ऐसा होता है यूसुफ, छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अटेंडेंस ले लेना ना। सॉरी फॉर द इंटरप्ट। ओके, ठीक है, थैंक यू। अटेंडेंस हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और एक समय ऐसा आता है जब हमारा शारीरिक मृत्यु हो जाता है, और एक दिन ऐसा आएगा जब क्या होगा? हम मसीह का समान हो जाएंगे, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। आमीन, हालेलुया। तो हम ये आशा रखते हैं। एक बात है, ये जो संघर्ष है ना,
हमारे अंदर में लड़ाई चलता रहता है। जैसे हमने प्रभु को ग्रहण किया ना, इधर पाप का स्वभाव है, इधर एक नया स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव, दोनों के बीच में एक लड़ाई चलता है, एक संघर्ष होता है। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद ये भाई साहब का भी यही दिक्कत है, हमारे अंदर में दो तरह का स्वभाव आ गया, पुराना स्वभाव, नया स्वभाव। पुराना स्वभाव को मैंने नाम दिया है ब्लैक डॉग, नया स्वभाव को व्हाइट डॉग। ठीक है, बुरा नहीं मानना, मैं इसका उदाहरण ले रहा हूँ। ओके, तो अभी दिक्कत क्या है, नया स्वभाव मुझे यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए उत्साहित करता है, सादा वाला कुत्ता। और काला वाला कुत्ता क्या करता है, पुराना स्वभाव मुझे पाप करने के लिए उकसाता है। जॉन भैया मैं क्या करूं? ये सवाल हो सकता है आपने पूछा होगा कई जगह में। ये दोनों स्वभाव हम में है, हम इन दोनों को मार नहीं सकते। ये हमारे साथ होता है, आपके साथ होता है या नहीं? तो दोनों को रखना मेरा मजबूरी है। क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, ये जो नया स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव है, उसको ज्यादा समय देना है। मतलब ज्यादा बात करना है यीशु मसीह से, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उसके साथ बातचीत करना, एक रिश्ता बनाना है। जितना ज्यादा हम सादा वाला कुत्ता को खाना देंगे, वो उतना अच्छा तगड़ा होता जाएगा। और काला कुत्ता, पाप का स्वभाव, उसको हमको क्या करना है, इग्नोर करना है, उसका ख्याल नहीं रखना है, उसको उतना टाइम देना नहीं है। वो धीरे धीरे कमजोर होगा, मरेगा तो नहीं, कमजोर होगा। तो ऐसा ही कैसे मजबूत करना है नया मनुष्यत्व को जो हमारे अंदर में परमेश्वर ने दिया है, वो हम परमेश्वर का वचन को पढ़ करके मजबूत करेंगे, है ना। तो बाइबल कैसे पढ़ेंगे उसको हम लोग सीखेंगे, मनन कैसे करेंगे उसको हम लोग सीखेंगे, ताकि हमारा नया मनुष्यत्व जो हम में है वो और मजबूत हो, हमारा व्यवहार में बदलाव आए परमेश्वर के वचन के अनुसार से। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चैनल का नाम है लाइफ HTA। ठीक है, आप लाइफ बिना स्पेस दिए HTA लिखेंगे तो ये आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, आप में से कुछ लोग माइक ऑन करके बोलो और कमेंट करके बताइएगा बाइबल पढ़ने से क्या फायदा होगा। क्या आप बता सकते हैं? जल्दी जल्दी बोलिएगा। माइक ऑन करके बोलिएगा, बाइबल पढ़ने से क्या फायदा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई जल्दी जल्दी बोलिए। आत्मिक उन्नति होगा और संसार को देखने का नजरिया बदलेगा। वेरी गुड। और बोलिएगा। हम परमेश्वर को और करीब से जान पाएंगे। वेरी गुड। और परमेश्वर से हम बातें कर सकते हैं वचन के द्वारा। परमेश्वर से बातें करेंगे। ठीक है, और ओके, कमेंट करके भी बता सकते। थैंक यू बताने के लिए। हाँ, सो ध्यान दीजिएगा, ये पेड़ आप देख रहे हैं ना, ऊपर बहुत अच्छा हरा भरा है, उसका जड़ भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जमीन का। तो इस पेड़ का उदाहरण से समझेंगे। ये जो पेड़ का हरा पत्ता है ना, उसका क्या वजह है? आप प्रकाश संश्लेषण का क्रिया को जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं इसीलिए। तो पेड़ का जड़ भी आप देख रहे हैं जो मजबूती से गहराई में गया है ना, और मजबूती से खड़ा है, हवा आंधी आने से भी ये नहीं गिरेगा, और उसको सूरज का रोशनी भी मिल रहा है, आप सब कुछ जानते हैं। तो पेड़ मजबूती से तभी खड़ा रहेगा जब उसका जड़ जो है ना मजबूती से पकड़ा हुआ है, आंधी आने से भी नहीं गिरेगा। कई ऐसा पेड़ आप देखे होंगे जो गिर जाता है, क्यों? क्योंकि उसने मजबूती से जड़ पकड़ा हुआ नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन भी इस बात को यहाँ पर बताता है। क्या बताता है? यहाँ पर कुलुस्सी 2 उसका 6 और 7 में लिखा हुआ है। तो स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है कुलुस्सी 2 उसका 6-7, आप पढ़िए। आप में से कोई एक जन जोर से पढ़िएगा। पढ़िए। सो जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। ओके, थैंक यू। यहाँ लिखा है जैसा तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया, अच्छी बात है, ग्रहण कर लिया, उसी में चलो। लेकिन केवल चलना नहीं है, परमेश्वर का वचन में जड़ पकड़ते जाना है। जो तुमने सीखा है ना, उसमें जड़ पकड़ते जाना है और बढ़ते जाना है। इस बात को यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है। मजबूती हम में होना जरूरी है। तो
बाइबल पढ़ने का बहुत सारा फायदा है जो आपने ऑलरेडी बताया। परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध है, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध होता है, परमेश्वर को और अधिक जानने लगते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। ओके, और परमेश्वर से हमें मार्गदर्शन मिलता है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि मुझे ये कोर्स लेके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस लड़का से शादी करना है या नहीं करना है, मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। परमेश्वर अपना वचन से हमसे बातचीत करता है, हमें गाइड करता है। ओके, और परमेश्वर का वचन हमें प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। जब आप यहोशू 8 पढ़ेंगे ना, तो लिखा है दिन रात इसी में ध्यान देना, तब तू प्रभावशाली होगा, तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है, अपना वचन को पढ़े जाने से आशीष देता है। और जितना वचन का हम नजदीक होंगे उतना पाप हमसे दूर होगा, और जितना हम बाइबल से दूर होते जाएंगे उतना पाप का नजदीक होंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, अगर वो संगति आना छोड़ दे रहे हैं और बाइबल भी नहीं पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो पाप का जंगल में फंसते जा रहे हैं। उनका जीवन में कई तरह की चीजें आने लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन और संगति से दूर हो रहे हैं, इसी वजह से। एनीवे, परमेश्वर का वचन को कैसे पढ़ना चाहिए, उस विधि को हम लोग बोलते हैं क्वाइट टाइम। इंग्लिश में बोलते हैं क्वाइट टाइम, हिंदी में बोलते हैं मनन का शांत समय। तो ये मनन का शांत समय क्या है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। मनन का शांत समय ये है कि ये हर दिन एक खास समय, एक टाइम है, एक फिक्स टाइम है, जब हम परमेश्वर का वचन को स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ते हैं, और परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा अकेले में बातचीत करते हैं, संगति करते हैं। ओके, और परमेश्वर के साथ हम समय बिताते हैं, यही है क्वाइट टाइम। सो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताना क्वाइट टाइम। क्यों परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताना चाहिए? इसलिए नहीं कि बहुत बहुत आशीष मिलेगा, पर इसीलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हम भी क्योंकि परमेश्वर के संतान है, हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस वजह से हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। कैसा वो परिवार होगा जहां पे माँ बाप अपना बच्चा से प्रेम करते हैं लेकिन बात ही नहीं करते। हाँ, हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन तुमसे बात नहीं करेंगे, एक ही घर में रहते हैं, ये अच्छा रिश्ता नहीं है ना। तो हमें भी परमेश्वर से हर दिन बातचीत करना चाहिए। सो बाइबल को पढ़ने और समझने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? बहुत बेसिक, बाइबल चाहिए, कॉपी डायरी या फिर पेन, ये 3 चीज चाहिए बस। लेकिन बाइबल आपको अपना भाषा में लेना जरूरी है। बाइबल कब पढ़ना चाहिए? बहुत सारे लोग अलग अलग विचार बताते हैं, और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ बाइबल कब पढ़ना चाहिए। देखिए, यीशु मसीह सुबह सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करने के लिए जंगल में चला गया, और भजन संहिता में भी इस बात को लिखा हुआ सुबह में, और उत्पत्ति में भी पढ़ेंगे और भजन में भी पढ़ेंगे कि मैं रात को खोजता रहा परमेश्वर को। उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो वहां पर शाम के समय में परमेश्वर का एक दास मिलने के लिए गया, परमेश्वर से ध्यान के लिए, है ना। तो इसका क्या मतलब है? आप यीशु मसीह का जीवन को ले लीजिए या कहीं पर भी, इसका मतलब यह कि जब भी आपको एकांत में अच्छा समय मिलता है ना, आप तब मनन का शांत समय को कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा बात होगा कि आप क्या कीजिए, अगर आपका शेड्यूल ऊपर नीचे नहीं होता, जल्दी बदलता नहीं, तो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए। प्रभु, मैं इस जगह में, इस टाइम में आपसे मिलने के लिए डेली आऊंगा, आप भी आना, हम लोग बात करेंगे। ऐसा आप फिक्स कर सकते हैं, ये अच्छा होगा। कुछ विद्वान लोग और अनुभवी लोग बोलते हैं कि सुबह के समय, भोर के समय जब हम समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ, वो बहुत उत्तम समय होता है। तो जैसा आपको लगे, कुछ लोग रात में करते हैं क्वाइट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको एकांत समय मिले आप कीजिए। तो क्या आप जानना चाहते हैं ये विधि कैसा है, कैसे बाइबल को पढ़ना है? एक बात आप याद रखिएगा, बाइबल को आप यहाँ वहां से मत पढ़िए। कुछ लोग ऐसा है, मैंने देखा है, मैं भी खुद किया करता था बहुत साल पहले, मुझे भी नहीं पता था ये बात। तो मैं क्या करता था, हे प्रभु आज मुझसे आप क्या बात करना चाहते हैं, बोलिए बोल के मैं ऐसा बाइबल खोलता हूँ, और खोल के अपना उंगली ऐसा रख लेता हूँ, फिर आंख खोलता हूँ, ओह अच्छा ये वचन है। फिर मैं पढ़ता, उसका मीनिंग समझने का कोशिश करता, कभी यहाँ से भी पढ़ता था, कभी उधर से पढ़ लिया, कभी कभी कैलेंडर में कुछ वचन लिखा है प्रॉमिस वाला, बस उतना ही पढ़ लेता था। मैं सोचता था कि हाँ, ये आज प्रभु ने बात किया मुझसे। तो बाइबल को इधर उधर से नहीं पढ़ना, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। वो सिस्टमेटिक तरीका, पुराना मेथड है एक, जिसको हम लोग एस्पेक्ट बोलते हैं, ASPECT, है ना, उसी को थोड़ा सा चेंज किया है, और उस मेथड को जो एस है ना उसको लास्ट में कर दे, APECST कर दिया, ताकि और गहराई से अच्छे तरीके से हम समझ सके। बस यही पुराना मेथड है। तो ये मेथड के अनुसार हम कैसे शुरुआत करेंगे बाइबल पढ़ने के लिए, ध्यान से सुनिएगा।
जरूरी नहीं कि ऐसा ही कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। ये मैंने नए लोगों के लिए बनाया है। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे हैं तो नींद में है, बड़ा नींद आ रहा है, तो क्या करना है, हाथ मुंह धो लेना है, कुछ देर शांत रहना है। अगर आपको नींद आ रहा है उस समय में तो आप चाय वाय पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए, और वहां थोड़ा अच्छा लाइट रहे, रोशनी होना चाहिए। बहुत अंधकार में पड़ेंगे ना और नींद आ जाए। फिर प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, आज आप मुझसे बातचीत कीजिए। और उसके बाद बाइबल को पढ़ने के लिए आप बाइबल का एक किताब को चुनकर स्टार्टिंग से पढ़ना है। कितना पढ़ना है? थोड़ा थोड़ा, एक एक पैराग्राफ, कुछ वचनों को पढ़ना है या एक घटना को पढ़ना है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्वालिटी के लिए कम कम ही पढ़िए, समझिए ज्यादा। ओके, बाइबल कुछ लोग है खत्म करने के लिए पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कम से कम बाइबल को 3-4 बार जरूर पढ़ लीजिए। लेकिन जब एक क्वाइट टाइम करते हैं तो आपको बाइबल का छोटा पैसेज को लेके पढ़ना है, और एक ही किताब से सिस्टमैटिक तरीके से आज यहाँ तक खत्म किए, उससे आगे आपको पढ़ना है, फिर उससे आगे पढ़ना है। ऐसा वो किताब खत्म हो गया, बाद में दूसरा। तो जो पैसेज को आप पढ़ेंगे कम से कम 2 बार आप पढ़िए। मान लीजिए उसमें 5 वचन है या 10 वचन है, 15 वचन है, जितना भी है ना। और वो विधि जो है उसके अनुसार से आपको सवाल पूछना है, और जो सवाल का जवाब मिले उसको नोट्स में लिखना है और प्रार्थना करना है। ये बातें हैं। तो ये जो मेथड है, इसके अनुसार से क्या सवाल पूछना है, यहाँ पे स्क्रीन में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, मैं हिंदी में भी आपके लिए दिखाऊंगा। तो अबाउट गॉड, यहाँ पर परमेश्वर का चरित्र के बारे में क्या लिखा है, परमेश्वर का चरित्र, गुण, उसका क्वालिटी के बारे में। क्या यहाँ पर कोई परमेश्वर का प्रतिज्ञा है जो मुझे दावा करना है? क्या यहाँ कोई उदाहरण है, अच्छा या बुरा वाला? देखो, उदाहरण ना 2 तरह का होता है। बुरा उदाहरण जिसके अनुसार मुझे नहीं करना है, अच्छा उदाहरण जिसके अनुसार मुझे करना है। क्या ऐसा कुछ है क्या? क्या यहाँ कोई आज्ञा दे रहा परमेश्वर की, जॉन तुम ये करो? क्या यहाँ कोई पाप का जिक्र है? ठीक है, या चेतावनी का? इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे हिंदी में। एक बात को ध्यान दीजिएगा, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला नंबर ए, परमेश्वर का चरित्र। आप परमेश्वर का चरित्र का जो भी पॉइंट मिला आप उसको लिख लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर न्यायी है, ऐसा कुछ भी। तो परमेश्वर का गुण को लिखे, समझे जो परमेश्वर के बारे आपको मालूम। अब आपको सोचना है कि परमेश्वर का ये जो गुण है क्या मुझ में पाया जा रहा है? अगर मुझ में वो गुण नहीं है तो ये मेरे लिए पाप है। ठीक है। दूसरा, परमेश्वर मुझसे ये प्रतिज्ञा कर रहा है। परमेश्वर ने अगर कोई प्रतिज्ञा वहां किया है और उसके अनुसार मैं दावा नहीं किया हूं या फिर उसके अनुसार नहीं चल रहा हूं, तो क्या ये मेरे लिए पाप है क्या? ऐसा जांचना है अपने आप को। अब वहां कोई उदाहरण दिया, मान लीजिए कोई बुरा उदाहरण है, तो अपने आप को सोचना है, ये जो बुरा उदाहरण दिया है, क्या मेरा जीवन इसी आदमी के जैसा जिसका ऐसा चल रहा है बुरा वाला, वैसा ही है क्या? अगर है तो मेरे लिए पाप है। कोई अच्छा उदाहरण दिया, किसी का एक अच्छा जीवन से एक नमूना के रूप में, तो क्या मेरा जीवन इसके जैसा है क्या? अगर नहीं है तो ये मेरे लिए पाप है। अब परमेश्वर कोई आज्ञा दिया कि ये करो बोला है, क्या मैं वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो ये मेरे लिए पाप है। परमेश्वर ने कुछ भी इस तरह का चीजें दिखा रहा है तो वो पाप है। इसीलिए एस, पाप का जो लिस्ट है ना, उसको मैंने बाद में लिखा है। ठीक है। और आखिरी में टी, टीचिंग। कुछ नया चीज सीखे क्या, कुछ नया कोई विचार आया है क्या, या कोई सवाल आ गया तो आप सवाल भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई निर्णय लिया तो निर्णय भी उसके बाद नीचे लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको उदाहरण के रूप में समझेंगे। बाइबल पढ़ने के बाद नोट्स कैसे लिखना है वो सब चीजें हम समझेंगे यहाँ पे। और मैं चाहूंगा कि आप अपना बाइबल भी खोल लीजिए और स्क्रीन में भी यहाँ पे पढ़िएगा। तो आप में से कुछ लोग आखिरी तक बने रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बाइबल निकालिए, लूका 18 उसका 1 से 8। और मैं चाहूंगा आप में से कोई एक जन माइक ऑन करके जोर से पढ़िएगा। लूका 18 उसका 1 से 8 वचन, जल्दी से पढ़िए। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों से रुकिए, ध्यान देंगे। लूका 18 अध्याय उसका 1 से 8। फिर उसने इसके विषय में
कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ओके, थैंक यू बहन पढ़ने के लिए। कुछ लोगों को ये थोड़ा बोरिंग लगेगा, परंतु अगर आप ध्यान से परमेश्वर का वचन को पढ़ने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती सोने के समान है। चलिए हम लोग देखेंगे, है ना। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। जैसे यहाँ केवल 8 वचन है ना, तो इसे हम 2 बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो मेथड मैंने बताया, APECST, इस मेथड से सवाल पूछना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब उस विधि का इस्तेमाल करते हुए सवाल पूछेंगे और इसका उत्तर का जवाब देंगे। अब आप अपना बाइबल खोलकर उसको पढ़िए और बताइए कि जब हम इस वचन को यहाँ पर पढ़ते हैं, लूका 18 उसका 1 से 8 को पढ़ते हैं, तो यहाँ परमेश्वर का गुण के बारे, उसका खासियत के बारे में क्या पता चलता है। परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर मतलब पवित्र आत्मा हो सकता है, यीशु मसीह हो सकता है, परमेश्वर पिता हो सकता है। तो क्या खास बात परमेश्वर के बारे में यहाँ पर पता चलता है। चलिए पढ़िएगा, बताइए। आपको अभी मुंह खोलकर बोलना है। हम लोग और जो बोलना भी है साथ साथ लिखना भी है। चलिए। कम ऑन, कम से कम 2 पॉइंट बताइए। परमेश्वर का चरित्र के बारे में क्या पता चलता है यहाँ पर लूका 18 1 से 8 में। जॉन भैया, हाँ जॉन भैया, हाँ सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं एक चीज बोल रहा था, हम बहुत सारे लोग नए हैं, तो यदि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, फर्स्ट टाइम है, तो वो थोड़ा पूछ भी सकते हैं, है ना भैया? ऐसा है ना हाँ कि हाँ, अभी अरे मैं तो बोलना ही भूल गया, थैंक यू। हाँ 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 तो थोड़ा क्लियर करके जाना ये वाला, क्योंकि कल से असाइनमेंट मिलेगा, आपको करना भी होगा। और जो लोग लीव हो गए हैं शायद उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा लिखने के लिए, क्योंकि लिख नहीं पाएंगे। तो इसको क्लियर कर लेना। अभी तक समझ में आया? ये मेथड है, मेन यहीं से शुरू होता है ना। तो चलो हम लोग फिर से देखते हैं परमेश्वर का चरित्र के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है, क्या पता चलता है। कुछ भी अंदाज से बोले, सही गलत कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सब सीखने वाले हैं। बोलिएगा। परमेश्वर न्याय चुकाने वाला है, 7 वचन में देखते हैं। अच्छा, न्याय चुकाने वाला परमेश्वर, वेरी गुड। ठीक है, बाइबल स्टडी किया हुआ बात करते हैं। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और बोलो, और बोलो, और कोई दूसरा बोलिए। वो उनके विषय में देर नहीं करेगा। हाँ मतलब न्याय करने के विषय में या उत्तर देने के विषय में देर नहीं करता, परमेश्वर देर नहीं करता। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा बात है। तो ये सब जो गुण है ना, उसको अपने शब्दों में हमें लिखना है। मतलब अपने शब्दों, मतलब ऐसा नहीं कि जो वचन लिखा है उसी को लिखना है, पर अपने शब्दों में बना बना के लिखना है। जैसा कि मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना का उत्तर देने में देर नहीं करेगा। ठीक है, वेरी गुड। ये 2 बात हो गया। मैं और भी उदाहरण दूंगा आपको बाद में। अब हम लोग आगे देखते हैं
क्या यहाँ पर परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा कर रहा है? क्या यहाँ कोई ऐसा है परमेश्वर वादा कर रहा है? जैसे एक उदाहरण मैं दूसरा देता हूँ बाइबल में से, यूहन्ना में से, कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। क्या यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई वादा कर रहा है क्या परमेश्वर कोई शर्त के साथ में? उसी पैसेज के अंदर देखिए, लूका 18:1-8 में। हियाव न छोड़ना और नित्य प्रार्थना में बने रहना। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। ये एक्चुअली में एक आज्ञा है कि हियाव मत छोड़ो, मतलब हिम्मत मत हारो, हमेशा प्रार्थना करते रहो, ऐसा कोई बोल रहा है ना। जब किसी को कोई कुछ करने के लिए बोलता है ना, वो क्या है? आज्ञा है। वेरी गुड, आपने अच्छा कोशिश किया। और कोई है बोलना चाहते हैं? कोई प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा क्या होता है कि तुम ये करो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, है ना, वादा किया हुआ है। परमेश्वर कोई इनडायरेक्टली वादा कर रहा है क्या यहाँ पर, या डायरेक्टली कोई वादा कर रहा है क्या? 7 पद में, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हाँ, इससे क्या पता चलता है? वादा क्या है? कि वह हमारा न्याय चुकाएगा और न्याय चुकाने में देर नहीं करेगा। हाँ, परमेश्वर जो मेरा जो कर्जा है या मेरा जो प्रॉब्लम है उसमें वो जरूर वो प्रॉब्लम को सुनेगा, देखेगा और जल्दी काम करेगा। ये परमेश्वर वादा कर रहा है, लेकिन उसके लिए साथ शर्त भी है ना। शर्त क्या, कंडीशन है? कि जो उसको बार बार पुकारते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, आप अच्छा बोले। कोई उदाहरण है यहाँ पर, कोई बुरा उदाहरण या अच्छा उदाहरण कुछ है ऐसा, कोई किसी का जिंदगी से मतलब उसका वहां पे जो उदाहरण दिया हुआ है, चाहे राजा का हो, चाहे प्रार्थना करने वाली विधवा का, या किसी का भी, मतलब वो जो महाजन या इसका है, कोई उदाहरण बताइए, कुछ है ऐसा? जी बिल्कुल, प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना ये विधवा की तरफ से है जो हमें अनुसरण करना चाहिए। और एक अनुसरण यह भी है कि जो जो मतलब कि जो न्याय था, जो मतलब कि जिसके विषय में बोला जाता है कि विधवा जिसके पास आके उसके उसे बोला करती थी, उसके विषय में है कि हम उसके जैसा ना बने। वेरी गुड। वो बहुत मतलब क्रूर है, या उतना ठीक से ध्यान नहीं देता है, तो वैसा उसके जैसा नहीं बनना है। ये बैड एग्जांपल है ना, उसके जैसा मुझे नहीं बनना चाहिए। गुड, अच्छा है। और कोई अभी एक भाई ने बोला था कि हियाव मत छोड़ना, है ना, ये क्या है? आज्ञा है। वेरी गुड, ये परमेश्वर का आज्ञा है। तो क्या लिखना है नोट्स में? परमेश्वर मुझे आज्ञा दे रहा है कि प्रार्थना हमेशा करते रहना, हिम्मत मत हारना। ओके। कोई पाप या चेतावनी है? अभी जब पाप और चेतावनी का बात करते हैं ना, तो परमेश्वर का कैरेक्टर भी देखना, उसके अनुसार मेरा जिंदगी है कि नहीं, फिर लिखना। नहीं है तो पाप है। परमेश्वर का कोई प्रॉमिस को देखना, अगर उसका प्रॉमिस का जो शर्त है, वादा का, कि आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा, उस शर्त को हम पूरा नहीं कर रहे तो मेरे लिए पाप है। और कोई उदाहरण दिया हुआ, बुरा उदाहरण के अनुसार मेरा जिंदगी चल रहा है तो ये मेरे लिए पाप है। अच्छा उदाहरण है उस विधवा स्त्री का जैसा, जो बहुत प्रार्थना करती, हिम्मत नहीं छोड़ती, बार बार जाती है। क्या मैं ऐसा बार बार कर रहा हूँ परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना? नहीं कर रहा हूं तो मेरे लिए पाप है ना, ऐसा। तो यहाँ मैं कुछ आपको नोट्स का जो है ना वो दिखाता हूँ। आप अपने स्क्रीन में देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो दिखाई दे रहा है। ओके, ताकि आपको बाद में देख करके समझ में आ जाए। तो मैंने परमेश्वर का चरित्र का विषय में ऐसा लिखा कि परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाता है। वह मुझ में, देखिए मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मुझ में। तो आप भी जब नोट्स बनाएंगे ना, तो मुझे मेरा शब्द का इस्तेमाल करना, मुझ में विश्वास देखना चाहता है। और ये बात तो भी बताया हुआ उसमें कि यीशु मसीह दोबारा आएगा और परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है। अभी प्रतिज्ञा क्या है यहाँ पर? परमेश्वर का क्या वादा कर रहा है? तो क्या वादा कर रहा है कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ, इसलिए वो मेरा क्या करेगा? न्याय जरूर चुकाएगा, मुझे कर्ज से छुटकारा देगा। जब ये चल रहा था ना, उस समय मेरे जिंदगी में कर्ज वगैरह था, कुछ उधारी था जो किसी को देना था, और परमेश्वर मुझसे प्रतिज्ञा किया कर्ज से छुटकारा दिया। कोई उदाहरण तो वो इस स्त्री के बारे में।
परमेश्वर का आज्ञा इनडायरेक्टली रूप से प्रार्थना करते रहो जॉन, हिम्मत मत हारना, परमेश्वर उत्तर देगा। ऐसा है। कोई पाप या चेतावनी, तो वहां पर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से नहीं डरता, तो अगर मैं भी कभी कभी परमेश्वर से नहीं डरता हूं तो ये मेरे लिए पाप है। और एक टॉपिक के बारे में प्रार्थना किया, हिम्मत हार के छोड़ दिया, ये भी पाप है। भूल जा रहे हैं और किसी गरीब का ख्याल भी नहीं रख रहे, क्योंकि वो एक व्यक्ति जो है ना, वो ख्याल रखना चाहिए ना, नहीं रख रहा है, हिम्मत हार जाना, ये भी पाप है। नया सीख और बहुत कुछ। आखिरी में अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, उसको भी अपना नोट में लिखिएगा, तो आपका नोट्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। डायरी में या कॉपी में कहीं भी आप लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, सो मैं आप आगे बढ़ता हूं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बात को, क्या चीज ध्यान में देना है। अच्छा, एक मिनट, अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं? आप पहले उसको बोलिएगा सारे लोग। अगर कुछ नहीं समझ में आया तभी आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलिएगा। कुछ ऐसा बात है जो नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया है और डन है, तो आप लिखिए वाई, कमेंट करके वाई वाई लिखते जाइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है। परमेश्वर का स्तुति हो। आप कमेंट में, चैट बॉक्स में लिखिए वाई। यस, है ना? यस, वाई समझ में आ रहा है। वेरी गुड, समझ में आ रहा है। सन्नी को, साक्षी को भी समझ में आ रहा है ना? जितेंद्र को समझ में आ गया, संतोष, शिखा को समझ में आ रहा है। वेरी गुड। प्रतीक्षा को भी समझ में आ रहा है। वेरी गुड, प्रेज गॉड। आपको समझ में आ रहा है तो प्रभु का धन्यवाद हो। नहीं समझ में आए ना, आप पूछिएगा। हाँ, दोबारा से हमारा ये वीडियो को आप फिर से पीछे जाके देखिए, रुक के, धीरे से समझ में आएगा। हाँ, तो चलिए आगे देखिए। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सवाल का जवाब मिल जाए। कभी कभी सारा प्रश्न का जवाब मिलेगा, कभी कभी केवल 2 या 3 प्रश्नों का जवाब मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप सवाल भैया ने बोला है तो पूरा जवाब खोजना ही है, ऐसा करके कुछ फिक्स नहीं है। तो और कभी कभी बाइबल पढ़ते समय ऐसा होगा ना, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ना और लिखना जारी रखिएगा। ओके, परमेश्वर आपको बहुत कुछ सिखाएगा। लेकिन याद रखिए, केवल बाइबल को पढ़ना ही काफी नहीं है। वो तो आप हड़बड़ी में जल्दी जल्दी पढ़ लिए, 20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा, जो भी आपको जैसा समय मिलता है आपने पढ़ लिया। लेकिन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? मेडिटेट भी करना है। हो सकता है कि सेम डे ना हो, अगर आप सप्ताह में 1 दिन अगर समय निकालते हैं ना, तो आपको मेडिटेट करना है। ये मेडिटेट का मतलब क्या है? मनन करना। जैसे कि गाय जब खाना वाना खा लेता है ना, तो उसके बाद उसका मुंह ऐसा चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं पागुर करना, है ना? अगर गाय ऐसा ना करे तो उसका खाना पचेगा नहीं, अनपच हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, दूध बनेगा नहीं, बहुत सारा कुछ हो जाएगा। जो लोग पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, वो लोग अच्छा से जानते हैं, किसान लोग। सो ये बहुत जरूरी है। हम लोग भी जब परमेश्वर का वचन यहाँ कैंप में, यहाँ प्रोग्राम में अटेंड किए, सीखे, बहुत कुछ सीखे, लेकिन एकांत में बैठकर परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताए और सोचे नहीं कि मेरा जिंदगी कैसा चल रहा है, क्या वचन के अनुसार चल रहा है, मुझे कहाँ पर बदलाव लाना है ना? ऐसा नहीं सोचे तो फिर कभी नहीं होगा। वचन को अपना जीवन का केंद्र में रखकर सोचना है कि मेरा कलीसियाई जीवन कैसा है, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा, मेरा पढ़ाई का जीवन, मेरा सामाजिक जीवन, मेरा समस्या के प्रति जो मतलब खोज है, मैं समस्या का समाधान खोज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे हैं, हमारा ऑफिस में काम करते हैं, वहां अलग अलग चीजें चल रहा है, हमारा मन का विचार, इस सब कुछ में केंद्र में परमेश्वर का वचन को रखना। क्या कहीं कोई बदलाव का जरूरत है? क्या कलीसिया में कुछ बदलाव का जरूरत है? ऐसा परमेश्वर बता रहा है कि क्या कलीसिया में मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? परिवार का रिश्ता के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? मेरा पढ़ाई या करियर के बारे में परमेश्वर क्या बता रहा है? सामाजिक जीवन के बारे में परमेश्वर क्या बता रहा है? क्या मुझे इसमें शामिल होना है, करना है, नहीं करना है, कैसे करेंगे, है ना? तो ऑफिस में एक कलीग के साथ झगड़ा हो गया है, हम कैसे बिहेव करेंगे, नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? ये सब बातों को जीवन का वचन को जीवन का केंद्र में रख करके जांचना है, सोचना है। और बाइबल बोलता है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। अगर हम नहीं चलते तो हम प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे।
एडवर्टाइज है कॉफी पर मुलाकात यीशु के साथ। ये हम लोगों के द्वारा लिखा गया, तैयार किया हुआ है, क्वाइट टाइम हेल्प बुक है, जो अमेजोन में आप देखेंगे तो 100 रुपए दाम है, लेकिन हम आपको ये केवल 50 रुपए में प्रिंटेबल पीडीएफ मतलब सॉफ्ट कॉपी आपको देंगे, जो आपका मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं, प्रिंट लेकर के भी पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं 35-40 पेज का है, आप प्रिंट लेके भी पढ़ सकते हैं। इसमें ये टॉपिक जो मैंने समझाया ना, इसको पूरा अच्छा से समझाया हुआ है और सैंपल नोट्स भी वहां पे दिया हुआ अलग अलग, और नोट्स का अनुसार कैसे प्रार्थना करेंगे, अभी नोट्स तो बना लिया, नोट्स के अनुसार कैसे प्रार्थना करेंगे वो भी उसमें समझाया हुआ है। और इससे संबंधित कुछ और सवाल है, और प्रैक्टिस करने के लिए 7 डेज के लिए 7 क्वाइट टाइम का नोट मतलब क्वेश्चन वगैरह भी उसमें दिया हुआ है। एनीवे बहुत सारा कुछ है इसके अंदर में जिसका